आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है अकाने से, जो कि पंजा लड़ा रही होती है एक सुमो मशीन के साथ। पर बेचारी ने पंजा लड़ाने से पहले खुद के लिए काफी ऑडियंस इकट्ठी कर ली होती है ताकि वो सभी को दिखा सके लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। फिर शुरू होता है पंजा लड़ाने का कंपटीशन और अकाने एक बार, दो बार, तीन बार, सब बार हार जाती है। मुझे तो ये लगा था इसने हमें ये दिखाने के लिए बुलाया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती, पर ये तो बच्चों की गेमिंग मशीन से ही नहीं जीत पा रही है। भाई यही दिक्कत है पापा की परियों के साथ, इनसे कुछ होता दोता तो है नहीं, शोर ही ऐसे मचाती है जैसे कि ये कहीं की राजकुमारी हो। राजकुमारी का तो पता नहीं भाई, पर इसकी शक्ल हमारी पालतू बंदरिया से जरूर मिलती है और वो भी दिन भर इसी की तरह खीखी करती रहती है। अच्छा हंस लो जितना हंसना है झाई लो, एक बार मैं इस मशीन को दूच दूं फिर तुम्हारी बारी है। पर ये मशीन हारने का कोई नाम क्यों नहीं ले रही है? कल तो मैंने इसे बड़ी आसानी से हरा दिया था। मैम इतना दम मत लगाओ, टट्टी बाहर निकल आएगी। ओए तमीज नहीं है तेरे में लड़कियों से बात करने की? पर भाई तेने ही तो अभी बताया था ना ये लड़की नहीं बंदरिया है। ओ हाँ लड़कों की बातें सुन के अकाने का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना पूरा दम लगा देती है ये कंपटीशन जीतने में। पर आखिर में वो हार जाती है क्योंकि दम लगाने से सिर्फ टट्टी आती है, जीत नहीं, जिसे देख के छोरे छपारे उसका और मजाक उड़ाते हैं। भाई ये तो बंदरिया भी नहीं निकली, बंदर कम से कम पंजा लड़ाने में तो अच्छे होते हैं, ये तो पुस्सी है पुस्सी। ऑडियंस के मजाक के बाद सुमो मशीन से शैम्पू बाहर निकल आती है, जिसे देख के अकाने के समझ आ जाता है कि वो आज सुमो मशीन से क्यों नहीं जीत पाई। इसी वजह से अकाने चिल्ला पड़ती है, ये तो चीटिंग है चीटिंग। नहीं नाजुक कली, तू वीकलिंग है वीकलिंग। के शैम्पू यहाँ से चल जाती है अकाने की बची कुछ इज्जत भी लूट के, और अब यहाँ पे खड़ा हुआ हर एक आदमी अकाने को और गिरी हुई नजरों से देख रहा होता है। तो ये बंदरिया एक छमिया तक को नहीं हरा पाई, आखिरकार कितनी कमजोर है ये। अब इन लोगों को कौन समझाए, शैम्पू कोई नाजुक सी कली नहीं है बल्कि अमेज़न के जंगलों में पली बड़ी एक मुस्टंडी है। पर खैर अपनी इतनी बेइज्जती के बाद अकाने रेनमा से मदद मांगती है एक प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन के लिए, जिसके लिए रेनमा हाँ तो कर देता है, पर अकाने को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता है। रेनमा अपना ध्यान कॉमिक बुक में नहीं मेरे साथ फाइट में लगा। और उससे होगा क्या अकाने, तो मुझसे और बुरी तरह हार जाएगी। क्या तुझे हारने में मजा आता है? I mean, पहले तू आर्म रेसलिंग में हार के आई, फिर तेने मुझे प्रैक्टिस सेशन के लिए बुलाया और फिर तू मुझसे मार्शल आर्ट्स में हार गई। मैं हारी नहीं हूँ रेनमा, प्रैक्टिस सेशन में हार जीत जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ हारने वाला बंदा हमेशा ऐसा ही कहता है। रेनमा क्यों चीख रही है गवार, यही तो हूँ मैं। अगर ऐसा है तो तू देखना अगला मैच मैं ही जीतूंगी। तो जीत जाना, इसमें गला फाड़ने वाली क्या बात है? रेनमा तू दिमाग खराब मत कर मेरा, मेरे ऊपर से उठ और फिर जलवा देख मेरा। के अकाने रेनमा से एक्सपेक्ट कर रही होती है अब ये मेरे ऊपर से उठेगा, अब ये मेरे ऊपर से उठेगा, अब ये मेरे ऊपर से उठेगा। पर बेशरम रेनमा अकाने को इग्नोर मार देता है और मजे से अपनी कॉमिक बुक पढ़ता रहता है, वो भी तब तक जब तक इस भूखे को काजुमी की आवाज नहीं आ जाती, आ जाओ सब खाना तैयार है। इसी बीच मास्टर पुजाए ने अपने लिए सुपर नूडल्स बनाए होते हैं जिन्हें खा के 100 गोरिल्लाओं जितनी ताकत आ जाती है, और ये बुड्ढा इनकी बदौलत और ताकतवर बनना चाहता है। पर ये बुड्ढा अपने सुपर नूडल्स चट कर पाए उससे पहले टीवी पे बिकनी बेब्स आ जाती हैं, जिन्हें देख के बुड्ढे का माथा कुछ देर के लिए सुन पड़ जाता है और सिर्फ एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। और इसी बीच यहाँ पे खाना खाने बाकी सब भी आ जाते हैं और मास्टर पुजाई के सुपर नूडल्स इन सभी के नॉर्मल नूडल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर जैसे ही टीवी पे कमर्शियल ब्रेक आता है तब जाके मास्टर पुजाई को अपने सुपर नूडल्स की याद आती है, पर अब काफी देर हो चुकी होती है और उनके नूडल्स इनमें से कोई गटक रहा होता है। यह देख के मास्टर पुजाई नाराज हो जाते हैं और अपने दोनों चेलों को एक एक करके पेल देते हैं। आसान भाषा में मिस्टर टेंडो और गेनमा ने मास्टर पुजाई के नूडल्स नहीं खाए होते, क्योंकि अगर खाए होते तो वो मास्टर पुजाई से पिलने की जगह उन्हें ही पेल देते। पर खैर अब पिटने की बारी आती है रेनमा की, क्योंकि मास्टर पुजाई लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते ना, कम से कम मार धाड़ के लिए तो नहीं। पर उससे पहले अकाने नूडल्स खा के एक छोटा सा पात छोड़ देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और हमें पता चलता है सुपर नूडल्स अकाने ने गटक लिए हैं। ये देख के मास्टर पुजाई को रोना आ जाता है, पर वो बड़े होने के नातिक ये भी समझते होते हैं जो हो गया सो हो गया,
इसी वजह से वो अपने सुपर नूडल्स के बदले में अकाने से सिर्फ एक झप्पी चाहते हैं, पर अकाने ठरकी बुड्ढे को एक हाथ से रोक देती है और बड़े आराम से घर के बाहर पटक देती है। अकाने माना कि ठरकी बुड्ढा अपनी हरकतों की वजह से पिटना डिजर्व करता है, पर ये कोई कारण थोड़ी हुआ उसे पाताल लोक भेज देने का। फिर थोड़ी बातचीत के बाद सभी को पता चलता है ठरकी बुड्ढा सच बोल रहा था और उसकी बदौलत अब अकाने गोरिल्ला की जितनी ताकतवर बन चुकी है। अकाने अपनी पावर्स चेक करने के लिए रेनमा से पंजा लड़ाती है, जिसमें रेनमा सिर्फ हारता ही नहीं है बल्कि पेला जाता है, वो भी 1-2 बार नहीं 400-500 बार, जिसके बाद रेनमा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अरे बेटा रो क्यों रहा है, गेम में तो हार जीत चलती रहती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने पिताजी। के रेनमा चुप हो जाता है कि उतने में अकाने बोल पड़ती है, रेनमा ऐसा तो हमेशा हारने वाले बोलते हैं ना। और कुछ इस प्रकार से अकाने रेनमा से अपना बदला ले लेती है और अब बारी आती है शैम्पू से अपना बदला लेने की, जिसके लिए अकाने सुबह होते ही शैम्पू की तलाश में निकल जाती है और हमें पता चलता है शैम्पू आज पार्ट ले रही है वुमेन्स के पिंग पोंग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में, पर अकाने वहां पहुंचते पहुंचते थोड़ी लेट हो जाती है और तब तक शैम्पू पूरा कंपटीशन ही जीत जाती है। मैम आप इस कंपटीशन के लिए थोड़ी लेट हैं, इसलिए मैं आपसे वही कहना चाहूंगा जो मैं हर रोज अपनी वाइफ से कहना चाहता हूँ पर कभी कह नहीं पाता हूँ, भाड़ में जा। पर शैम्पू अनाउंसर की बात बीच में काट के अकाने से शर्त लगा लेती है, मैं तेरे साथ ही कंपटीशन करने को तैयार हूँ पर सिर्फ एक ही शर्त पे, जीतने वाले को मिलेगा रेनमा, जिसे अकाने खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे खुद के हारने के कोई चांसेस ही नहीं दिख रहे होते हैं। शैम्पू मैम मुझे आपका जज्बा खूब पसंद आया कि आप चैंपियनशिप जीतने के बाद भी अपनी ट्रॉफी को दांव पे लगा के और चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर मुझे ये शो होस्ट करने के सिर्फ 1 घंटे के पैसे मिले थे, इसलिए कृपया करके आप दोनों से स्टेज से नीचे उतर जाइए, वरना मुझे ये भारी भरकम बॉल आपके मुंह पे मार के आपको जबरदस्ती नीचे उतारना पड़ेगा। अनाउंसर की एक कहते शैम्पू से अपनी पिंग पोंग बॉल का स्वाद चखा देती है, कहते हुए बात है तो तू ऐसी कर रहा है जैसे तेरे समय की कोई कीमत है, और तेरे समय की ही क्या तुम्हारी तो ट्रॉफी की भी क्या ही कीमत है। सालो तांबे की ट्रॉफी पे सुनहरा रंग चढ़ा के उसे गोल्ड ट्रॉफी बता के देते हुए शर्म नहीं आती तुमको? मैम तांबा भी बड़ा महंगा आता है। अनाउंसर के इतना कहते उसे एक और बार प्रसाद मिल जाता है और शैम्पू सबको बता देती है उसे टॉक बैक करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर शुरू होता है अकाने और शैम्पू के बीच मैच, जिसमें अकाने बॉल के साथ शैम्पू को भी रिंग के बाहर उड़ा फेंकती है और शैम्पू को सोचने पे मजबूर कर देती है कि यह नाजुक सी कली रातों रात जंगली गोरिल्ला कैसे बन गई। इनकी लड़ाई के बीच मिस्टर टेंडो और रेनमा सुपर नूडल्स के बारे में और स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि मिस्टर टेंडो को एक बड़ा ही अच्छा मौका मिला होता है मास्टापुजाई से ताकतवर बनने का, और फिर उन पे भी वो सब जुल्म ठाने का जो कि वो मास्टापुजाई के हाथों इतने सालों से सहते आए हैं। पर उनकी बदकिस्मती कह लो या अकाने की किस्मत, उनकी इस बुक में सुपर नूडल्स बनाने की रेसिपी नहीं लिखी होती, सिर्फ सुपर नूडल्स के साइड इफेक्ट लिखे होते हैं। सुपर नूडल्स बॉडी के अंदर के हार्मोन्स बढ़ा देते हैं, अर्थात उन्हें खाने वालों की मूछें निकल आती हैं, आवाज थोड़ी मर्दाना हो जाती है और हाथ के बगल के बाल जंगली झाड़ियों की तरह घेरे और घने घने हो जाते हैं। तो अकाने लड़का बन जाएगी। सीधा सीधा ये बोलो ना अंकल, अब तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं है आपका डोजो संभालने के लिए, क्योंकि अब तो आपके घर में लड़का पैदा हो गया है। रेनमा की बात मिस्टर टेंडो की चुप जाती है और वो उसे इस बात की गंभीरता समझाने के लिए पेड़ से नीचे पटक देते हैं। रेनमा मैं मेरा वारिस बरसों पहले ही चुन चुका हूँ, अब तू डिसाइड कर कि तुझे तेरी बीवी परी की तरह दिखने वाली चाहिए या फिर लड़कों की तरह दिखने वाली। मिस्टर टेंडो की बात सुनती रेनमा उनको लड़की के रूप में इमेजिन करने लगता है, जानने के लिए कि आखिर लड़की और लड़के का कॉम्बो कैसा लगता है, और ये देखने के बाद उसकी रूह तक कांप जाती है। पर रेनमा की किस्मत अच्छी होती है और इस बुक में सुपर नूडल्स के साइड इफेक्ट के साथ साथ सुपर नूडल्स का एंटीडोट भी लिखा होता है, जो कि मिस्टर टेंडो अपने साथ लाए होते हैं। ये बात सुनते ही रेनमा निकल जाता है अपनी होने वाली बीवी को मर्दाना बनने से रोकने के लिए, पर अकाने एंटीडोट लेने से साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसको सिर्फ सुपर नूडल्स की पावर के बारे में पता होता है, साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं। और उसी समय शैम्पू इन दोनों की बातचीत सुन के सुपर नूडल्स के बारे में जान जाती है, और उसकी किस्मत तो देखो, मास्टापुजाई उसी समय उसी जगह एक और सुपर नूडल्स का बाउल लेके बैठे होते हैं खाने के लिए। अब आप में से जो भी लोग सोच रहे हैं ये कौन सी जगह नाश्ता पानी करने की, तो भाई मेरी बात सुनो, तुम हकते समय फोन लेके बाथरूम में चल जाते हो, वो कौन सी जगह फोन चलाने की,
और हगने से ज्यादा वहां पे हगा हुआ कंटेंट देखते हो रील्स पे। क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई हक है दूसरों को जज करने का? नहीं ना, तो चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठो और मुझे मेरी कहानी पूरी करने दो। मास्टर पुजाई के पास सुपर नूडल्स देख के शैम्पू उनसे वो नूडल्स हत्या लेती है और अकाने की तरह जंगली गोरिल्ला बन के यहाँ अकाने से भिड़ने आ जाती है और अपने साथ बड़े बड़े 2 रैकेट और बॉल की जगह एक बड़ी सी घंटी लाती है ताकि वो अपना पिंग पोंग का कंपटीशन खत्म कर सके। पर इनके कंपटीशन के बीच बेचारा रेनमा फंस जाता है क्योंकि शैम्पू ने बिना देखे वो बेल रेनमा के ऊपर जो रख दी होती है। रेनमा को देख के शैम्पू अपनी फाइट छोड़ देती है और इश्कबाजी लड़ाने लग जाती है, जिसकी वजह से रेनमा एक लड़की को एंटीडोट खिला के तो फ्री होता है। शैम्पू की पावर जाती वो इस बेल को होल्ड नहीं कर पाती और रेनमा के साथ इस बेल के अंदर फंस जाती है। पर शैम्पू के लिए ये एक दुख खबरी नहीं खुशखबरी होती है, खुशखबरी, क्योंकि उसे रेनमा के साथ एक सुनसान और अंधेरी जगह में अकेले समय बिताने का मौका जो मिल गया होता है। Oh yeah! बेल के अंदर से रेनमा और शैम्पू की एक साथ आवाजें आते हुए देख अकाने का माथा सनक जाता है और वो इस बेल के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे दोनों तो बाहर निकल आते हैं। पर सड़क पे खड़े लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। सठिया गई है क्या ये छोकरी? अगर नहीं तो इस बहन की दीनी को कोई हवालात में दे के आओ और अगर हाँ तो इसको कोई मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। बेल से बाहर निकलने के बाद रेनमा एक और बार अकाने को एंटीडोट देने की कोशिश करता है, पर अकाने उसे थप्पड़ मार के समझा देती है कि वो ये एंटीडोट कभी नहीं लेने वाली और रेनमा उसे एंटीडोट सिर्फ इसलिए देना चाहता है क्योंकि कल रात को अकाने ने उसकी इज्जत का भाजीपाला कर दिया था, उसको एक के बाद एक आर्म रेसलिंग में मैच हरा के। ये बात सुन के रेनमा का भी दिमाग थोड़ा सा सनक जाता है और वो अकाने से अपना बदला लेने के लिए सिर्फ इंतजार करता है। पूछो क्यों? क्योंकि थोड़ी ही देर में अकाने को सुपर नूडल्स के साइड इफेक्ट दिखने वाले होते हैं और वैसा ही होता है। थोड़ी ही देर में अकाने की मूछें निकल आती हैं, जिसकी वजह से उसे अपना मुंह छुपा के सबसे दूर भागना पड़ता है। फिर आती है रेनमा की बारी अपना हिसाब बराबर करने की। हाँ अकाने, तेरे को एंटीडोट नहीं चाहिए ना? फिर मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देता हूँ। रेनमा की बात सुन के अकाने रोने लग जाती है और रोते धोते रेनमा को अपना फेस दिखाती है, जिसे देख के रेनमा की हंसी छूट जाती है और अकाने का गुस्सा। फिर रेनमा समझ जाता है अब मजाक बहुत हो गया है, इससे ज्यादा मजाक उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी वजह से वो अकाने को एंटीडोट दे देता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और कम से कम अकाने को ऐसा लगा होता है क्योंकि उसके पावर्स खोती रेनमा उसको बार बार आर्म रेसलिंग के मैच के लिए चैलेंज करता है और उसे हर एक मैच में पछाड़ देता है। आई थी बड़ी मुझसे पंजा लड़ाने, ज्यादा ख्वाब मत दिखा कर अकाने, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा तो एक और बार लड़ा मेरे से पंजा? हाँ बिल्कुल। के रेनमा अकाने को एक और बार पेल देता है। हा 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 हा। और हमें इस कंफ्यूजन में डाल देता है कि आखिर वो अकाने को एंटीडोट देना क्यों चाहता था, अकाने की इज्जत बचाने के लिए या खुद की मर्दानगी। या मैं हूं रेनमा द आर्म रेसलिंग चैंपियन।